हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सान्या नायर और पीडब्ल्यू के फाउंडेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बेटा अभी अभी हुए हैं आपके क्लास 10th के एग्जाम। आई होप बहुत अच्छे गए होंगे। बट बेटा क्लास 10th के एग्जाम्स होते ही आपके सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है। किसकी? स्ट्रीम सिलेक्शन की दीवार। भाई कॉमर्स ले, ह्यूमैनिटीज ले, साइंस ले क्या आखिर। तो बेटा आज मैं आपसे यही डिस्कशन करने वाली हूं कि स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें। बेटा स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको 2 गोल्डन रूल्स दूंगी। और वो क्या है बेटा? पहला रूल है इंटरेस्ट। क्या है बेटा? इंटरेस्ट। आपको पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको साइंस पसंद है, कॉमर्स पसंद है या आर्ट्स पसंद है। अपने इंटरेस्ट को पहले फाइनल करो। और फिर बेटा दूसरा रूल है डू नॉट गेट अफेक्टेड। बेटा ये एज ऐसी होती है, ये डिसीजन ऐसा होता है जिसमें आप अपने फ्रेंड से, अपने पीयर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, अफेक्ट होते हो कि भाई आपका इंटरेस्ट है साइंस में, मेरे 3 दोस्त ले रहे हैं कॉमर्स, तो भाई इंटरेस्ट को करो साइड पे, हमें तो दोस्ती निभानी है, हमने भी ले ली कॉमर्स। ऐसा नहीं करना बेटा। आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स में, आपके दोस्त ले रहे हैं साइंस, तो इंटरेस्ट को साइड पे रख के दोस्ती नहीं निभानी। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी जो आगे की लाइफ है ना, वो कैसी होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रीम सिलेक्शन। तो बेटा अपना इंटरेस्ट देख के और बिना अफेक्ट हुए स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग पूछोगे सवाल, मैम कौन सा रास्ता चुने? बेटा रास्ते सारे ही अच्छे हैं, पर ज्यादा अच्छा रास्ता वो है जिसपे चलने पे आपको मजा आए, आपको इंटरेस्ट आए, आपको रुझान आए। तो बेटा इन्हीं गोल्डन रूल्स को दिमाग में रख के, दिल में रख के आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। और आज मैं बेटा डिस्कस करने वाली हूं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज बीबीए? बेटा बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है बेटा? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है बेटा? ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स में, टू प्रिपेयर यू फॉर बिजनेस रोल्स। बेटा आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को, आपकी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करता है ये रोल। तो बेटा जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस में, जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस में कि भाई हमें आगे बिजनेस फील्ड में जाना है, वो ये कोर्स कर सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस किया जाएगा ताकि आप बिजनेस रोल्स निभा सकें। तो बेटा बीबीए एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इसकी ड्यूरेशन क्या है बेटा? ये 3 साल का कोर्स होता है, इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया कि बीबीए क्या है और क्यों करनी चाहिए। तो चलो अब बीबीए का क्राइटेरिया क्या है बेटा? बीबीए के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या स्कूल। अब बेटा 12th में परसेंटेज कितनी लानी है वो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। ठीक है, पर क्राइटेरिया है बेटा बेसिक, 12th स्टैंडर्ड आपको क्लियर करना है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल। ठीक है, पर मैम अभी तक आप उस सवाल पे नहीं आए कि स्ट्रीम कौन सी लें। तो बेटा आप होने वाले हो हैरान। स्ट्रीम डज नॉट मैटर फॉर बीबीए। चाहे आपके पास बेटा साइंस हो, चाहे आपके पास कॉमर्स हो, चाहे आपके पास आर्ट्स हो, बेटा आप बीबीए कर सकते हो। ठीक है, बीबीए के लिए स्ट्रीम मैटर नहीं करती। बट बेटा यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ध्यान से सुनना। कॉलेज में जब आप बीबीए पढ़ोगे तो जो बीबीए के सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा कॉमर्स के। जो आपको 11th 12th में कॉमर्स में पढ़ाया जाएगा, वैसे ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको बीबीए में पढ़ने को मिलेंगे। अब आपने ले ली साइंस, आपने ले ली आर्ट्स,
आपने 2 साल पढ़ी 11th-12th में, बट आपको 12th करने के बाद ना साइंस आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि आपको साइंस परस्यू नहीं करनी, आर्ट्स परस्यू नहीं करनी, आपको बीबीए करनी है, तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी आपके सामने, आप साइंस लेके या आर्ट्स लेके बीबीए कर सकते हैं। बट बेटा अगर आपका गोल पहले से ही क्लियर है, अगर आप पहले से ही फोकस है कि भाई मुझे तो बीबीए ही करनी है, तो बेटा कॉमर्स लेने से आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि बेटा आप 2 साल वो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जो आप आगे जाके बीबीए में पढ़ेंगे, तो 2 साल में आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और जब बेटा बीबीए में पहुंचोगे तो वहां फिर एक्सेल करोगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं कि चाहे आप साइंस लें, चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे आप आर्ट्स लें, स्ट्रीम डज नॉट मैटर फॉर बीबीए, आप ये तीनों लेके बीबीए कर सकते हैं। बट अगर आपको पहले से ही क्लैरिटी है कि हाँ भाई बीबीए ही करनी है, तो कॉमर्स लेने पे आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है बेटा, यही था मेन क्वेश्चन कि स्ट्रीम कौन सी लें। तो क्या आपको समझ आ गया? तो चलो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट सवाल आता है बच्चों को कि मैम बीबीए 12th तक तो पहुंच गए, कॉमर्स या कोई भी स्ट्रीम लेके 12th तक तो पहुंच गए, बट बीबीए करे कहां से करें बीबीए? तो बेटा यू कैन परस्यू बीबीए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से बीबीए कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बट यहां पे आती है एक टेक्निकलिटी। क्या आती है बेटा? जैसे कुछ बच्चों को होता है कि हमें तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना, हम तो उसके अलावा कहीं और जाएंगे नहीं, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीबीए करना है। तो बेटा वहां क्या टेक्निकलिटी आएगी? वहां बेटा ये टेक्निकलिटी आएगी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए करना है तो आप लोगों को 11th-12th में आपको मैथ्स लेना होगा बेटा। मैथ्स आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट। तो बेटा अगर आप पहले से ही क्लियर हो कि भाई बीबीए ही करना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है, तो आपको 11th-12th में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेना कंपलसरी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार हम तो खुश थे कि मैथ्स से छुटकारा मिलेगा, 11th में मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब हम बीबीए नहीं कर सकते? तो बेटा सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही थोड़ी ना है, और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे बिना मैथ्स के बीबीए कराई जाती है। ये मैथ्स की कंपल्शन बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है। आपका एम है, आपका फोकस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको मैथ्स लेना पड़ेगा 11th-12th में एज अ सब्जेक्ट। बट बेटा बहुत अच्छे अच्छे और भी कॉलेजेस हैं और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना मैथ्स के बीबीए कराते हैं। और बेटा गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से बीबीए करने के लिए आप लोगों को देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है बेटा, आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करिए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, और जो भी एंट्रेंस एग्जाम की गाइडलाइंस है, जो उनके रूल्स हैं, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो बीबीए में एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम, और अगर डीयू से करनी है बेटा तो मैथ्स कंपलसरी है 11th-12th में लेना। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया कि भाई बीबीए कहां से कर सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब मैम आ गए हम कॉलेज में, अब कॉलेज में भी तो बताओ क्या होता है बीबीए में। तो बेटा टाइप्स ऑफ बीबीए, बीबीए 2 तरीके की होती है। एक होती है माय डियर स्टूडेंट्स बीबीए जनरल, ठीक है, और एक होती है बीबीए ऑनर्स। अब बेटा इन दोनों में क्या फर्क है, बीबीए जनरल और बीबीए ऑनर्स? देखो बीबीए जनरल में आपको इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो बेटा जितने भी आपके बीबीए के सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बीबीए के सब्जेक्ट्स हैं, वो बीबीए जनरल में आप सब पढ़ेंगे, थोड़े 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 सब पढ़ेंगे सब, बट एक ओवरव्यू होगा, ठीक है। बट बीबीए ऑनर्स में क्या है, इट प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट।
बेटा यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज करके उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो क्लियर है बीबीए जनरल और बीबीए ऑनर्स के बीच का डिफरेंस। और बेटा अगर आपको और बहुत पढ़ाई करनी है कि भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं एमबीए, विच इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेटा अगर और बहुत पढ़ाई करनी है कि हमें तो हायर डिग्री चाहिए है और मास्टर्स करनी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यू हैव एमबीए फॉर दैट। ठीक है बेटा, क्लियर है कि कॉलेज में किस तरीके की बीबीए होगी, एक बीबीए जनरल होती है और एक बीबीए ऑनर्स होती है। नेक्स्ट सवाल बेटा जो बहुत आता है कि मैम फीस स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का, अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो कितनी फीस देनी पड़ेगी, कितने पैसे लगेंगे हमारे। ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिसको अभी हम देखने वाले हैं। तो अगर आप बेटा गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, तो वहां पे आपकी एवरेज फीस ऑफ होल कोर्स, पूरे कोर्स की बेटा आपकी एवरेज फीस हो जाएगी लगभग 1 से 3 लाख। पूरे कोर्स की बेटा 1 से 3 लाख फीस होगी, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, बट एवरेज फीस अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो 1 से 3 लाख। और बेटा अगर जाते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो बेटा कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो प्राइवेट कॉलेज में जितनी फैसिलिटीज होंगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी बढ़िया बिल्डिंग होगी, स्विमिंग पूल डाल देंगे, हॉर्स राइडिंग करवा देंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कराएंगे, तो बेटा उतने ही पैसे बढ़ते जाएंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज की तो हम फिर भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि 1 से 3 लाख के अराउंड होती है, बट बेटा प्राइवेट कॉलेज में तो कोई लिमिट नहीं है, काफी ज्यादा हाई रेंज होती है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीबीए करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया फीस स्ट्रक्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो क्लियर है आपको? चलो अब बेटा नेक्स्ट सवाल आता है कि मैम बीबीए के लास्ट ईयर में पहुंच गए, बट अब क्या करें, स्कोप क्या है बीबीए का? तो बेटा इसमें ना आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बीबीए में जॉब अपॉर्चुनिटीज भर भर के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं बीबीए में, बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। कहाँ कहाँ मिलती है देखो, कॉर्पोरेट हाउसेस में आप काम कर सकते हैं, बैंक्स में कर सकते हैं, एनजीओज में कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, आप कंपनी के मैनेजर बन सकते हैं, आप एचआर मैनेजर बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, आप सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं। बेटा बहुत स्कोप है अगर आप बीबीए करते हैं। क्लियर है, समझ आ गया? पर मैम एक बात बताओ, इतनी पढ़ाई कर ली, किस लिए करी है? पैसे कमाने हैं। तो बीबीए के बाद मैम सैलरी कितनी लगती है, सैलरी की रेंज क्या है बीबीए करने के बाद? तो बेटा एवरेज सैलरी अगर हम देखें, बीबीए के बाद एवरेज सैलरी आपकी 5 से 6 लाख पर एनम, महीने का 40 से 50 हजार आप कमा सकते हैं बीबीए करके। ठीक है बेटा, बट अगर आप अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी से बीबीए करते हैं, तो बेटा वहां पे आप 10 से 12 लाख पर एनम का भी पैकेज अचीव कर सकते हैं। ये इनिशियल बात कर रही हूं मैं, इनिशियल पैकेज की। बट बेटा ये मत सोचना कि अगर अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो हमारा इतना पैकेज नहीं लगेगा। बेटा जिसमें स्पार्क होता है, जिस बच्चे में जील होती है ना, वो कहीं पे भी जाए वो राइज कर जाता है। क्या पता गूगल का नेक्स्ट सीईओ इस समय ये वीडियो देख रहा हो। ठीक है बेटा, तो हमने देख ली सैलरी कितनी लगती है। तो बेटा हमने बीबीए से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन करते वक्त आपको बीबीए से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आ सकती हैं वो सब मैंने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बेटा देखो, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको एनलाइटन कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि ये दरवाजे हैं, बट बेटा दरवाजा खोल के अंदर जाना आप पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा थिंक वाइजली, चूज वाइजली।
Do whatever you want to do, but do it with passion and dedication. No one can stop you. तो बेटा इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय.